नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। आज के सेशन में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ योर मोशन एंड टाइम। आई होप यू कंप्लीटेड ऑल द सीरीज ऑफ योर साइंस क्लास 6th and your 7th up to your 12th chapter. Okay, so we start about, in previous lecture we study about the graphical representation of your distance time graph and non-uniform motion for stationary and the uniform motion. Okay, so in today's we study about the time. सो अब देखो टाइम क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ का एक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है। जब आप स्कूल जा रहे हैं उसका एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम पे आप स्कूल जा रहे हैं। अब घर आ रहे हैं, आपका टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि जो टाइम को फॉलो करता है वो ऑलवेज अपना सक्सेस है लाइफ में। तो टाइम का है एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आपका ऐसे ड्यूरेशन है जो आपकी, जिसके अंदर चीज़ें आपकी हैपन हो रही है। कोई भी चीज़ हो रही है तो एक टाइम में हो रही है। अब टाइम को पहले ज़माने में क्या है, अलग तरीके से मेज़र किया जाता था। उनके लिए डिवाइसेस थे। आपका जो टाइम है वो दो इवेंट्स में आपका एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज योर मंथ एंड सेकेंड इज योर मंथ एंड योर डे। ओके, सो मंथ क्या है, एक फुल डे, एक फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून जब आता है, जब आपका क्या बनता है, जब क्या है आपका टाइम क्या होता है, मंथ। जब आपका वन सनराइज हो रहा है टू नेक्स्ट सनराइज, उसे क्या कहते हैं हम, डे। सो दो इवेंट्स होते हैं मंथ और डे टाइम्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे आपके टाइम में आपका क्या क्या, जो एंशियंट टाइम्स में कौन कौन सी डिवाइसेस को हम यूज करते थे टाइम मेजर करने के लिए। टाइम मेजर करने के लिए जो डिवाइस आपका यूज होते थे, फर्स्ट इज योर सन डायल। सन डायल क्या है, एक डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं टाइम। देन योर सैंड क्लॉक, सैंड ग्लास और आवर ग्लास भी बोलते हैं इसको, सैंड क्लॉक और आवर ग्लास, आर ग्लास सॉरी। देन आपका वाटर क्लॉक। ये तीन जो क्लॉक्स, इनको यूज करते थे आपकी एंशियंट टाइम में टाइम मेजर करने के लिए। अब बात करते हैं सन डायल की। सन डायल में हम कैसे करते थे मेजर टाइम। ये एक बहुत ही पुराना डिवाइस है जो आपका हेल्प करता है टाइम को मेजर करने में। किसकी हेल्प से, इसमें क्या होता है आपका, पोजीशन ऑफ द शेडो कास्ट बाय द सन। आपको पता है सन राइज करता है ईस्ट से, सन राइज इन ईस्ट, और जब रात होती है तो वेस्ट में आपका सनसेट हो जाता है। ऐसे ही होता है। सनराइज आपका करता है और फिर फाइनली ये सेट हो जाता है वेस्ट में। तो जो ये मूवमेंट होता है इस दौरान सन का स्काई में, तो आपका जो पोजीशन होती है शैडो की वर्टिकल, आपके पास क्या है, ये ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये आपके इसमें और इसमें ऐसे क्लॉक सी बनी होती है और इसमें एक वर्टिकल ब्लेड लगा होता है, वर्टिकल ब्लेड लगा होता है क्लॉक के अंदर, जो आपका हेल्प करता है टाइम फाइंड आउट में। एक वर्टिकल क्या लगा होता है, ब्लेड, वर्टिकल ब्लेड जो है कास्ट करता है शेडो को और बताता है आपका, ये जो वर्टिकल ब्लेड है इसकी हेल्प से हम बता पाते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। जो भी वर्टिकल ब्लेड जो भी शेडो शो करेगा वही हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, कि इस टाइम पे ये चीज हुई है।
और ये चीज किससे होती है, आपकी सन के थ्रू होते हैं। जो भी आपके वर्टिकल ऑब्जेक्ट पे शेडो शो होगी सन के द्वारा, वही चीज आपकी क्या होगी, टाइम होगा, आपका सन डायल के थ्रू बताया जाएगा। अगर आपकी सन की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो आपकी जो पोजीशन है, जो ये वर्टिकल ब्लेड की है, ये भी आपकी चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चलता है कि जिस डायरेक्शन में आपका सन है उस अकॉर्डिंग ही सन पे ये, सन से ही इसका टाइम पीरियड बताया जाता है, ड्यू टू द सन। तो ये हमारे बहुत पुराने टाइम्स पे भी यूज हो जाता। जो भी मैंने आपको बताया, जो पोजीशन ऑफ शेडो वर्टिकल ऑब्जेक्ट पे शो होगी वही आपका टाइम बताएगा। ये आपका, ये किससे बनी हुई है, ट्रायंगुलर वॉल्स है, ये मैंने आपको बना के दे दी, ये ट्रायंगुलर वॉल्स है, ये आपकी हेल्प करती है आपको बनाने के लिए, बताने के लिए टाइम। ये सारी जो हिस्टोरिकल सनडाइल्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं आपकी जंतर मंतर में, दिल्ली में जंतर मंतर में है, दिल्ली और जयपुर में राजस्थान में, वहां पे ये अभी भी यूज की जाती हैं सनडाइल्स, वहां पे ये है। ओके, अभी ये आपका था सनडाइल के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके सैंड क्लॉक और आवर ग्लास की। सैंड क्लॉक में क्या है, सैंड क्लॉक की बात करें, सैंड क्लॉक और आवर ग्लास आपने देखा होगा इस टाइप से, इस तरीके से होती है आपकी सैंड क्लॉक। जो भी सैंड है आपका अपर बल्ब में, इसको बोलते हैं अपर बल्ब में सैंड है, वो धीरे धीरे ये नैरो ट्यूब के थ्रू लोअर बल्ब में पास होता है, धीरे धीरे इसमें सैंड आपका गिरता रहता है नैरो ट्यूब के थ्रू, और ये सेम ही टाइम लेगा, 1 आवर ही लेगा आपका, इसलिए इसको आवर ग्लास भी बोलते हैं। इतना ही टाइम लेगा आपका यहां से यहां पास होने में। तो ये आपका यूज किया जाता है, आपने बेसिकली देखा होगा। आजकल तो इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको, और ये पूरा क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल देगा टाइम का, पर्टिकुलर क्या होगा, टाइम बताएगा, और 1 आवर भी होगा जो क्या है, एक रेगुलर इंटरवल में होगा। ऐसे ही आपका ये प्रोसेस होता रहता है। अब हम बात करेंगे वाटर क्लॉक की। वाटर क्लॉक में भी सेम ऐसा ही है। वाटर क्लॉक में हम वाटर को पास कराते हैं अपर वेसल से लोअर वेसल में, और वहां पे भी सेम वही टाइम इंटरवल लगेगा, अपर से लोअर क्या है सेम, और जो वो टाइम इंटरवल लग रहा है उसको वहां तक चलाना है, यही हमें बताएगा, और एक फिक्स टाइम इंटरवल लगता है आपको। क्या है, जैसे ये वाटर है, इसमें क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एक वेसल यहाँ पे ले लिया, यहाँ से ड्रिप धीरे धीरे हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो प्रोसेस जितना टाइम लग रहा है अपर वेसल से लोअर वेसल में वाटर को आने के लिए, जितना भी टाइम लग रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वही क्या है आपको यूज करते हैं मेजरिंग टाइम के लिए। हर टाइम जो अपर वेसल है वो आपका पानी से भरा होगा, और हर टाइम में क्या है वही सेम टाइम लेगा। तो एंशिएंट टाइम में ये सारे डिवाइसेस को यूज किया जाता था, पर अब इनको नहीं यूज किया जाता है, पॉसिबल नहीं है इनको यूज करना इस टाइम पे, क्योंकि इतने डेवलप नहीं है और हम इतना करेक्ट और टाइम नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं आपको पता है जो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होती है, सेकेंड। टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं, टाइम की आपकी यूनिट है सेकेंड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। और टाइम को भी हम ऐसे भी मेजर किया जाता है आवर्स मिनट्स, पर स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है आपकी सेकेंड। आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। अब 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में आपके पास
60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। 24 आवर्स किसके बराबर होता है? 1 डे के बराबर होता है। 24 आवर्स आपका 1 डे के बराबर है। 30 डेज मतलब क्या है? 1 मंथ। 30 डेज 1 मंथ। 12 मंथ, 12 मंथ मतलब क्या है? 1 ईयर। ये आपको सब याद होना चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। और 10 ईयर जो होता है आपका 1 डिकेड के बराबर होता है। 10 ईयर आपका 1 डिकेड के बराबर होता है। और 100 ईयर्स आपके किसके बराबर होते हैं? 1 सेंचुरी। 100 ईयर मतलब क्या है? 1 सेंचुरी। 100 ईयर आपका 1 सेंचुरी के बराबर होता है। और 1000 ईयर आपका मिलीनियम के बराबर होता है। 1000 ईयर 1 मिलीनियम के बराबर होता है। और 1 बिलियन की बात करते हैं तो आपका 1 बिलियन किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ के बराबर होता है। ओके, हम टाइम को मिली नैनो सेकेंड्स में भी करते हैं, 10⁻⁹ भी है। और माइक्रो सेकेंड्स में भी क्या करता है? 10⁻⁶। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ये आपका टाइम के बराबर था। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड में आपका पीरियोडिक मोशन। आपको पता है क्या होता है पीरियोडिक मोशन? जो अपना इंटरवल रिपीट करता रहे इटसेल्फ। तो ऐसा मोशन किस में शो होता है? आपका बॉब में, सिंपल पेंडुलम में यूज होता है। तो लेट्स सी, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम में आपका ये यूज होता है। सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होता है? आपका एक रिजिड सपोर्ट है। एक सपोर्ट से आपके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां से एक थ्रेड आपका पास होता है। ठीक है, यहां से फिर आपका ये इस पॉइंट से ये आपका सेम, ये आपकी है, ये ए, ये आपका बी एंड सी। ये आपकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस है। ये मीन पोजीशन और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। और ये आपका बॉब, मेटल बॉब है जो। ठीक है, अब हम समझते हैं आपका सिंपल पेंडुलम में क्या है। स्मॉल मेटेलिक बॉब है जो मैंने आपको बता दिया। ये रहा, ये किससे आपका जुड़ा हुआ है? थ्रेड से। और आपका क्या है? लॉन्ग थ्रेड है, उससे आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास? बॉब का क्या है? ये फ्रीली स्विंग करने के लिए आपका ये कौन सा मोशन शो करेगा? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा। बैक एंड फोर्थ जिसे बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है। यहां से आपका ये इस पोजीशन पे गया, फिर यहां से आपका फिर इस पे, फिर इसी पोजीशन पे आया। बैक टू एंड बैक एंड फ्रो मोशन। तो ये आपका क्या है? सिंपल पेंडुलम शो करता है। ये एग्जाम्पल है आपका किसका? जिस पोजीशन से वो गया है उसी पोजीशन पे वो फिर से आएगा। इसमें ये बॉब है और रिजिड सपोर्ट है आपको फ्री टू ये मेन। अब मैंने आपको बताया बॉब जो आपका मीन पोजीशन से गया, मीन पोजीशन आपकी कौन सी है? ए वाली। मीन पोजीशन से फिर उसके बाद ऑसिलेट करा टू एंड बैक, फिर थोड़ा सा बी की तरफ गया, फिर मूव ऑन हुआ सी की तरफ, फिर दोबारा से ए पे आ गया। तो ये कौन सा मोशन है? टू एंड फ्रो मोशन। इसको क्या कहते हैं? आपका ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, जो सिंपल पेंडुलम में शो होता है। और जो लेंथ होगी पेंडुलम की वो क्या होगी? जो लेंथ है थ्रेड की, ये जो इस थ्रेड की जो लेंथ है आपकी पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन से यहां तक बॉब तक, उसी को क्या करेंगे? कहेंगे लेंथ आपकी पेंडुलम की। जो लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन
टू द सेंटर ऑफ ए बॉब। जो लेंथ है आपकी क्या है, लेंथ इज डिफाइंड, लेंथ इज अराइज फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ बॉब। ये आपका क्या है, लेंथ है। अब हम बात करेंगे ऑसिलेशंस की। ये जो कितना यहां से टू एंड बैक, वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है आपका, मीन पोजीशन से ऑसिलेशन क्या है, जो एक कंप्लीट आपका ऑसिलेशन यहां तक कंप्लीट हुआ, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज कॉल्ड योर ऑसिलेशन। जो इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ और इसी पोजीशन पे आपके मेन पोजीशन पे आकर खत्म किया, वही आपका क्या है, ऑसिलेशन की कितना ऐसे करके चला, तो वन ऑसिलेशन उसको बोलेंगे। ठीक है, तो वन ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन पेंडुलम इज कॉल्ड योर ऑसिलेशन। अब कितना टाइम लग रहा है उसको करने के लिए, कितना टाइम लग रहा है आपका, मैंने ये बताया ए से बी गया, फिर बी से आपका सी, फिर आपका सी से फिर से ए पे आ गया, तो दैट इज योर ऑसिलेशन। ए से बी, फिर बी से सी और बैक टू ए। आपका ए से बी आया, फिर बी से सी गया, फिर से ए पे आ गया, तो यही ऑसिलेशन क्या है आपका, वन ऑसिलेशन है। अब हम जो टाइम पीरियड लग रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इन बॉब को जितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके एम्पलीट्यूड की। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बॉब का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, अदर साइड ऑफ, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ए बी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन टू अदर साइड ऑफ द पेंडुलम, इसको क्या कहते हैं आपका, एम्पलीट्यूड। ए बी भी एम्पलीट्यूड है आपका, एम्पलीट्यूड आपका लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। ए बी एम्पलीट्यूड हो गया, ए सी भी क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। ये भी आपका क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। जहां पे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वही आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वी मूव टू योर नेक्स्ट। अब ये आपका जो टाइम पीरियड था, ये सबसे पहले कौन से टाइम पीरियड जो है डिस्कवर किया गया था, कांस्टेंट, किसने किया था, गैलीलियो ने। किसने किया था, गैलीलियो ने आपका टाइम पीरियड, गैलीलियो ने ये डिस्कवर किया था। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था गैलीलियो गैलीलाई। ये बॉब का जो है मोशन वो गैलीलियो उसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, और टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट भी किसने बताया था, आपके गैलीलियो ने। ये कैसे हुआ था, जब गैलीलियो चर्च में थे उसने नोटिस किया एक लैम्प हैंगिंग है आपका सीलिंग के ऊपर, जिसमें लॉन्ग चेन है, वो आपका क्या है, ऑसिलेट कर रही है, बैक एंड फोर मोशन। उस टाइम पे ये अवेलेबल ही, तो गैलीलियो ने क्या किया, उसको, उस वॉच को यूज किया पल्स रेट को मेजर करने के लिए, क्योंकि सेम नंबर ऑफ टाइम्स वो जितनी बार स्विंग कर रहा था लैम्प, वन ऑसिलेशन ही था। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो टाइम पीरियड है वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो उसने, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया पेंडुलम के थ्रू, उसी लेंथ का, कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का लेंथ पे, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन ही शो करता है जितनी बार भी हम सेम ही आपका टाइम कांस्टेंट रहता है। सो ये आपका किसने किया था, गैलीलियो ने बताया था। अब हमारा क्या है, अब हम बात करेंगे इस टाइम पे आपकी कौन कौन सी वॉच यूज होती हैं।
पहले तो आपकी कौन कौन सी वॉचेस यूज होती थी, जैसे बैलेंस व्हील वॉच जिसे बोलते हैं, विंडिंग टेबल क्लॉक बोलते हैं, विंडिंग व्रिस्ट वॉच बोलते हैं। ये सारी वॉचेस आपकी यूज हुआ करती थी आपके टाइम को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये भी आपका क्या है, शो करती थी बैक एंड फोर्थ, और हर एक का सेम टाइम होता था। कुछ वॉचेस तो क्या है आपकी पीरियोडिक मोशन शो करती थी, और कुछ क्या है आपकी विंडिंग क्लॉक जैसे ये आपकी स्प्रिंग से अटैच्ड होती थी, इनको यूज किया जाता था आपके उनमें। पर इस टाइम पे आपकी कौन सी वॉच यूज हो रही है, क्वार्ट्ज क्लॉक जिन्हें बोलते हैं, और स्मार्ट वॉचेस। क्वार्ट्ज क्लॉक यूज होती है इस टाइम पे। आपकी जो ये वॉचेस है डिजिटल भी है और नॉन डिजिटल है। ये क्या है, इस टाइम की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्वार्ट्ज वर्क यूज इसलिए हो रही है क्योंकि हमें एप्रोप्रिएट और क्या एप्रोप्रिएट टाइम और इजीली आपके पास नॉन डिजिटल और डिजिटल वॉचेस यूज होती हैं। नॉन डिजिटल वॉचेस में जो जस्ट लाइक आपने देखा होगा ट्रेडिशनल क्लॉक जिसमें आवर्स मिनट सेकेंड्स आपको दिखता है, और आपके पास ट्रेडिशनल आपने देखा होगा कुछ वॉचेस क्या है जैसे नॉन डिजिटल है, किसमें क्या है टाइम आपका डिजिटल शो होता है लिखा हुआ, और किसी में क्लॉक। तो ऐसी वॉचेस को हम यूज करते हैं इस टाइम में, और इनसे क्या है स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल हम इजीली वॉचेस से यूज मेजर कर सकते हैं आपका। सो इस टाइम में आपकी कौन सी वॉचेस यूज हो रही है, डिजिटल और नॉन डिजिटल, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक। इनमें टाइम वाइम सब शो होता है, और ये इस टाइम पे क्या है एप्रोप्रिएट भी है टाइम को मेजर करने के लिए। सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर। आई होप यू लाइक योर सेशन। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी वॉरियर। थैंक यू सो मच।